टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज हम बात करेंगे इस पे कि जिस तरह माज़ी में अल्ताफ़ हुसैन के साथ ज़्यादतियाँ की गईं, उसकी पार्टी के साथ ज़्यादतियाँ की गईं, तो आज पीटीआई के साथ भी सेम यही ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। तो इसको किस तरह हम रोक सकते हैं? किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्या ये इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला? जैसे कि आपको पता है कल हमने आपको पीका एक्ट के जो बिल पास हुआ था, उस पे बहुत गुफ्तगू की थी कि बस ज़रदारी के साइन बाकी रह गए हैं, वो भी देखें ज़रदारी साहब करेंगे, नहीं करेंगे। पता चला था कि पीटीआई के लोग फजलुर रहमान के पास गए, फजलुर रहमान ने कहा कि जी मेरी मुशावरत हो रही है जरदारी साहब से, वो किसी को भेज रहे हैं। इधर पता चला कि वो मोहसिन नकवी साहब को उनके पास भेजेंगे बात करने के लिए। तो पता चला कि वो मोहसिन नकवी साहब तो नहीं आए, 5 मिनट में उन्होंने साइन कर दिया उसके ऊपर, यानी कि बिल पास हो गया, साइन हो गए। अब अंदाजा लगाएं कि किसके कहने पे जरदारी साहब, किसने उनके ऊपर दबाव डाला, किसने कहा सवालिया निशान है कि इतनी जल्दी, जबकि जब बात हो रही है फजलुर रहमान के से, तो फौरन ही जो बिल पास किया गया और साइन किए गए, दस्तखत किए गए, तो किसके कहने पे किया? फजलुर जेयूआई के बंदे से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हम भी सरप्राइज हैं इस चीज के कि किस तरह उन्होंने साइन कर दिए, किसने दबाव डाला। हमेशा से ये इसी तरह का होता चला आ रहा है। आपने देखे माजी में जब ये बिल आया था, जब पीटीआई लेकर आई थी, तो मरियम नवाज साहब ने कहा था कि काला कानून है, ये काला कानून है, इसको किसी तरह हम पास होने नहीं देंगे और ये किसी सूरत भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आज इनकी अपनी हुकूमत है, तो किसके कहने पे, किसके दबाव में आके इन्होंने काला कानून को राज कर दी, नाफिज कर दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनकी हुकूमत कब तक रहेगी, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल, इसके बाद तो जाएगी नहीं हुकूमत, कोई नई हुकूमत आएगी, तो क्या ये बिल चलता रहेगा? इसमें भी हम गुफ्तगू करेंगे और ऊपर से कराची के जो हालात हैं उसमें भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आप लोगों से जरूर आके बात करिएगा। कराची की आजकल जो बुरी हालत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? मुर्तजा बाप कह रहे हैं कि कराची के अपने लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। अंदाजा लगाएं कि मुल्क बिल्कुल ही समझ लें कितना गंदगी वहां पे फैली हुई है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जाके वहां पे इंसान जा नहीं सकता, ये नहीं कह सकता ये पाकिस्तान का इतना खूबसूरत कभी होता था ये कराची, रोशनियों का शहर, आज उसको क्या बना दिया। बच्चे अगवा हो रहे हैं, माएँ तड़प रही हैं। एक का बच्चा अगवा हुआ है, 1 हफ्ता हो गया, अभी तक फाइंड नहीं कर सके, बच्चे को लाके वापस नहीं दे सके। क्या हुआ उस बच्चे को, मार दिया, क्या किया, कुछ नहीं पता चल रहा। तो ये सारे पर गुफ्तगू करेंगे, ज़रूर आके बात कीजिएगा, मगर लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, ऐसे लफ्ज़ बोलिएगा जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। और ज़रूर बताइएगा कि फजलुर रहमान के साथ दोबारा हाथ हो गया, जो फजलुर रहमान साहब को बड़ी उम्मीदें और पूरा यकीन था कि यकीनन जरदारी साहब के साथ मुशावरत होगी। और बिलावल ने भी, आपने देखा कि कितना शोर मचाया था पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हमसे पूछा नहीं जाता और इस तरह के बिल लाए जाते हैं और हम किसी सूरत भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या चल रही है, ये दोगलापन कहाँ से आ रहा है, इस तरह की गुफ्तगू क्यों की जा रही है, साफ तरीके से क्यों नहीं बताया जा रहा है कि किसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्यों कराया जा रहा है। तो इस पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जैदी भाई को लेते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम समीना, और आपके देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। पहले मैं पीके एक्ट के तहत बात कर लूं और इस पे सदर के दस्तखत के हवाले से। देखिए समीना, अ, शायद थोड़े दिन पहले किसी प्रोग्राम में भी कहा जा रहा था, जो एक बात की अक्कासी करता है कि गो के आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं और शरीक चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन उसके बावजूद वो हिस्सा है एस्टेब्लिशमेंट का। जो सदर के ओहदे पे बैठे हैं, तो वो पार्टी की सरबराही की हैसियत से नहीं बैठे हुए, वो एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी ओहदे पे बैठे हुए हैं। तो वहां पे पार्टी के चेयरमैन के हिसाब से नहीं देखा जाता और वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपको फैसले करने पड़ते हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने भी, क्योंकि इज अ पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने वो दस्तखत किए जो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी, जो एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत थी, जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती